12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक बांग्ला परिवार में हुआ था। 4 जुलाई 1902 को उनका देहावसान हुआ। मात्र 39 वर्ष ही वे जिए। दोस्तों, वे आज भी याद किए जाते हैं। उनके कथन आज भी समसामयिक हैं। भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने। अमेरिका स्थित शिकागो में आयोजित 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में वे गए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरु थे। इनके विचार में पढ़ती हूँ, उससे पूर्व मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, ये मैंने उनके लिए बनाया है, उनका रेखा चित्र, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप। तो दोस्तों देखिए, उन्होंने कितनी अच्छी बातें कही जो आज भी सटीक बैठती हैं। वे कहते हैं कि मैं उस भगवान या धर्म को नहीं मानता जो ना विधवाओं के आंसू पहुंच सकता है, ना अनाथों के मुंह में एक टुकड़ा रोटी पहुंचा सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप जन समुदाय की उपेक्षा है और यह भी हमारे पतन का कारण है। और वे कहते हैं कि आजकल लोगों का इतना मानसिक पतन हो गया है कि वे समझ बैठे वे जितने चाहे पाप कर लें, लेकिन वे तीर्थ स्थलों में जाकर पाप धो आएंगे तो वे उनके पाप नहीं रहेंगे। वे गलत सोचते हैं, क्योंकि जब वे वहाँ से लौटते हैं अपने घर की ओर तो वे अपने निम्नतर स्तर पर लौटते हैं। उनकी स्थिति निम्न हो जाती है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, उदास रहना कदापि धर्म नहीं है। प्रफुल्ल प्रसन्न चित्त हंसमुख रहने से तुम ईश्वर के और करीब हो जाते हो। किसी भी प्रार्थना की अपेक्षा प्रसन्नता द्वारा हम ईश्वर के अधिक निकट पहुंच सकते हैं। गलानी पूर्ण होकर या उदास मन से प्रेम करने का कोई अर्थ नहीं। और जब आप प्रसन्न होते हैं, खुशियां बांटते हैं, तो आप ईश्वर के नज़दीक होते हैं। उनकी एक बहुत प्यारी कविता है, आप जीवन का सार देखिए, समझ जाएंगे। उन्होंने कहा, जब मैंने ईश्वर से शक्ति मांगी उसने मुझे सामना करने के लिए कठिन परिस्थितियां दे दी, और जब मैंने ईश्वर से मस्तिष्क और बाहुबल मांगा तो उसने मुझे सुलझाने के लिए जीवन की गुत्थियां दे दी। जब मैंने ईश्वर से प्रसन्नता मांगी तो उसने मुझे दुखी आदमी दिखला दिए, और जब मैंने संपत्ति मांगी तो उसने मुझे दिखाया कि कठोर परिश्रम कैसे किया जाना चाहिए। जब मैंने ईश्वर से कृपा मांगी तो उसने मुझे दिखाया कि दूसरों की मदद कैसे की जाती है, और जब मैंने कृपा मांगी तो उसने मुझे कठिन कार्य भी करने को दिए, और शांति मांगी तो समझाया कि दूसरों की सहायता करके ही शांत रहा जा सकता है। ईश्वर ने मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं की। हम में से अक्सर यही सोचते हैं लोग, लेकिन अंतिम पंक्ति देखिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन उसने मुझे वह सब दिया जिसकी मुझे ज़रूरत है, जिसकी मुझे ज़रूरत है, जिसकी मुझे ज़रूरत है। दोस्तों, हम सभी भी किसी ना किसी रूप में इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो ईश्वर का धन्यवाद, वह हमें सब देता है जिसकी हमें ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।